सोचिए, एक बंधक संकट, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो किसी भी देश को अंदर से खोखला कर सकती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये पाकिस्तान के एक बहुत गहरे घाव का लक्षण है। ये शब्द है एक पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिक के, मायूसी और बेबसी से भरे हुए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चीख है जो एक बहुत बड़े विश्वासघात की तरफ इशारा करती है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ लेती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये तो एक पैटर्न की शुरुआत है। देखिए, मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। BLA ने सैनिकों को पकड़ा और एक सीधी मांग रखी, और पाकिस्तान सरकार पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन फिर BLA ने वीडियो सबूत जारी कर दिया, और बस पाकिस्तानी सेना और सरकार दोनों पर ताला लग गया। एकदम खामोशी। इन वीडियोस में ये सैनिक अपना नाम, रैंक, आर्मी नंबर सब कुछ बता रहे हैं, जैसे सिपाही दीदार, आर्मी नंबर 340053 और उनके जैसे कई और। वो अपनी ही सरकार से अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे हैं, और जवाब में क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ चुप्पी। और ये चुप्पी कोई नई बात नहीं है, ये उस दुखद परंपरा का हिस्सा है जिसे पाकिस्तान सालों से दोहराता आ रहा है, अपने ही सैनिकों को पहचानने से इनकार कर देना। और ये विरोधाभास तो देखिए कितना हैरान करने वाला है। साल 1999 का कारगिल युद्ध याद है? तब भारत ने उन पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को पूरे सम्मान के साथ दफनाया था, जिन्हें पाकिस्तान ने अपना मानने तक से इनकार कर दिया था। और आज वही पाकिस्तान अपने जिंदा सैनिकों को अपनाने से इनकार कर रहा है। एक बहुत सीधी सी सच्चाई है जो कैल्विन कूलिज ने कही थी कि जो राष्ट्र अपने रक्षकों को भूल जाता है, उसे खुद भुला दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, चाहे वो सैनिक हों, जासूस हों या कोई और। अब सोचिए, इस तरह की पॉलिसी का असर क्या होता होगा? बहुत विनाशकारी। ये सीधे सीधे किसी भी सेना का मोराल तोड़ देती है। हर सैनिक के मन में ये डर बैठ जाएगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा देश ही मुझे अकेला छोड़ देगा। इससे मैदान में लड़ने का जज्बा, वो संकल्प सब कमजोर पड़ जाता है। और ये जो सैनिकों को छोड़ने की नीति है, ये किसी खाली जगह में नहीं हो रही है। ये बलूचिस्तान के उस बड़े अस्थिर संघर्ष का हिस्सा है जो दशकों से उपेक्षा और शोषण की आग में सुलग रहा है। पाकिस्तान में आज की तारीख में करीब 7 करोड़ लोग, जी हाँ 7 करोड़ लोग भयानक गरीबी में जी रहे हैं। और ये जो निराशा है, खासकर बलूचिस्तान जैसे इलाकों में, ये विद्रोही गुटों के लिए एक तरह से भर्ती का सबसे बड़ा जरिया बन जाती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संकट है जो पिछले 11 सालों में अपने चरम पर है। और इस संकट की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है वही बलूचिस्तान, जो खनिजों से तो भरपूर है, लेकिन फिर भी सबसे गरीब है। और देखिए, विडंबना क्या है। एक तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया को बलूचिस्तान के खनिज दिखाकर निवेश लाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वहां के ही लोगों को इस दौलत का 1 पैसा तक नहीं मिलता। यही इस पूरे गुस्से की जड़ है। और जब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो जवाब बहुत क्रूर होता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सेना द्वारा न्यायतर हत्याएं, मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, आम बात हो गई हैं, जिसमें बेगुनाह नागरिकों, छात्रों और यहाँ तक कि बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो अब इस बढ़ते संकट के जवाब में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा और शायद बहुत जोखिम भरा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। अब देखिए, बलूचिस्तान कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। ये पाकिस्तान के कुल जमीनी हिस्से का 40% से भी ज्यादा है। मतलब एक बहुत बड़ा और बहुत कम आबादी वाला इलाका जिसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। ये बात खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मान चुके हैं। तो प्लान क्या है? प्लान ये है, भारतीय सीमा से सैनिकों को हटाओ और उन्हें बलूचिस्तान में लगाओ, और सैनिकों की एक बहुत बड़ी फौज का इस्तेमाल करके उस इलाके के खनिज संसाधनों पर पूरा कब्जा कर लो। मतलब एक बहुत बड़े सैन्य अभियान की तैयारी हो रही है। पाकिस्तानी अधिकारियों का मानना है कि वहां एक बलूच नेक्सस बन गया है। अब ये नेक्सस क्या है? इसका मतलब है कि आदिवासी नेता, स्थानीय सरकारी अफसर और अलगाववादी समूह, ये सब एक साथ आ गए हैं। और इन सब का लक्ष्य सिर्फ एक है, पाकिस्तान से आज़ादी। और यही बात सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई देश अपने ही रक्षकों, अपने ही सैनिकों को त्याग देता है, तो क्या वो वाकई अपने ही लोगों के खिलाफ कोई जंग जीत सकता है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।